हाँ भाई, सभी लोगों को ये ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी जवाब दो। यस सर। हाँ बेटा, ये बताओ कि लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था, यदि आपको याद है तो। बताओ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ ये हो चुका था। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह ऑलरेडी मैंने बता दिया था, ठीक है। और बोला था आगे फिर इसमें ढेर सारा आपको टाइप्स में बताऊंगा, कॉम्बिनेशन में बहुत सारा आएगा। बाकी हम प्रैक्टिस आगे करेंगे। बस बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि कैसे हमने इसे किया है, जी अब बस आपको पता रहना चाहिए। ओके। और आज हम लोग ईएमएफ पढ़ेंगे। ईएमएफ क्या होता है ये मैं आपको आज समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। समझाऊंगा क्या मैं आपको, ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा है ईएमएफ होता क्या है। ईएमएफ ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा कि ये होता क्या है, ठीक है। देखिए ईएमएफ डिफाइंड किसके लिए होता है, बैटरी के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। तो नीचे आप लिखेंगे बैटरी, हेडिंग डाल दीजिएगा। बैटरी इसे ही कहते हैं सेल भी, ध्यान रखिएगा, बैटरी या फिर सेल, ठीक। हम लोग जो टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं वो एग्जैक्टली ऐसा वाला होता है, कार्बन बैटरी होता है, शायद आपको पता है तो, ठीक। यानी ये प्लस वाला और ये माइनस वाला ऐसे लिखा होता है, मेंशन रहता है। क्या बच्चा लोग आपको ये पता है या नहीं पता ये चीज? ये एक्चुअल में ये कार्बन बैटरी है, मालूम है ये वाला, बोलो। यस सर। हाँ, एक्चुअल में इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से किसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये प्लस वाला ये माइनस वाला, ठीक। ये इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है। तो यानी आपसे मैं पूछूं किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ए का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे होगा, बी से। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़े इसी में, तो देखिए सेल को बेसिकली यानी बैटरी को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक बड़ा वाला डंडा एक छोटा वाला। छोटा वाला डंडा क्या होगा, छोटा वाला डंडा क्या बताएगा, लो पोटेंशियल को। बड़ा वाला डंडा क्या बताएगा, अधिक पोटेंशियल, ज्यादा हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको पता रहना चाहिए, छोटा छोटा पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए किसी भी सेल या बैटरी में आपने देखा कि एक छोटा पोटेंशियल वाला पॉइंट होता है और एक हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट होता है, एग्जैक्टली ये सिचुएशन है, ये सिनेरियो, ठीक। अब ये पॉइंट देखा ए है, ये पॉइंट बी है, और बैटरी का ईएमएफ ई से दिखाते हैं, ऐसा सिंबल होता है। आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, ये सिंबल एक्चुअल में होता है, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि बैटरी का ईएमएफ मुझे डिफाइन करना, मैं डिफाइन कर दूंगा, चिंता नहीं करो, ठीक। ये एक्चुअल में होगा क्या, मैं आपको समझा देता हूं। ये होता है ईएमएफ क्या है, तो आंसर आता है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये ध्यान रखिएगा। बैटरी का ईएमएफ क्या होता है बच्चा लोग, जल्दी बोलो। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस होता है। इन दोनों टर्मिनल्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो ईएमएफ के बराबर है। यानी आप ये देखिए कि बैटरी का जो दो टर्मिनल है, एक ए टर्मिनल एक बी टर्मिनल, दोनों के टर्मिनल का डिफरेंस क्या है, ईएमएफ के बराबर है। तो मैं यहां पर ईएमएफ को ऐसे भी कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ईएमएफ का मतलब क्या होता है बेटा, ये बताओ। ईएमएफ का पूरा फॉर्म याद है आपको, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, मोटिव फोर्स, ये पता रहना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, आप में से कोई बच्चा बोल सके तो। नहीं पता इसका सर। नहीं पता है, देखिए नहीं पता है, आश्चर्य का विषय है ये। देखिए लगता है फोर्स है, फोर्स मतलब न्यूटन ऐसा लगता है, लेकिन नहीं। जो इसका यूनिट होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। एक्चुअल में ये पोटेंशियल है ना, और पोटेंशियल का होता है वोल्ट, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, या फिर जूल पर कूलम, ये ध्यान रखिएगा, वोल्ट या फिर जूल पर कूलम, याद कर लीजिए, ठीक। अब ये क्वांटिटी कैसा है बेटा, क्वांटिटी कैसा है, तो आंसर आता है स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा।
कौन सा क्वांटिटी, जल्दी बोलो। आंसर आता है ये बेटा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, ये सभी लोगों को याद रहना चाहिए अच्छे से, ठीक है, कोई इसमें समस्या का विषय नहीं है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, तो ये ईएमएफ के बारे में जानकारी होगी। दूसरी बात, मैं ईएमएफ के बारे में और अच्छे से लिखूं, ठीक है ना भाई, ईएमएफ के बारे में और मैं आपको जानकारी दूं, तो ईएमएफ ये क्या है, तो ये एक्चुअल में है द डिफरेंस बिटवीन terminals of battery, the difference between the magnitude of, ऐसा लिख लो ऐसे, the magnitude of difference of the magnitude of difference between, या difference of लिख सकते हो, या difference between terminals of battery, terminals of battery or cell known as EMF, ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये डेफिनेशन है चिंदी लेवल का, बउआ लेवल का, एक ये हो गया, ठीक। अब एक और मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन, सुनना अच्छे से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये है क्या, मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, ये एक कंडक्टर लिया मैंने, ठीक है भाई, ठीक, इसे मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। मुझे बताओ कि बैटरी चार्ज सप्लाई करता है क्या, बोलो, जवाब नहीं आ रहा है बेटा, मुझे बताओ क्या बैटरी चार्ज को सप्लाई करता है, जल्दी बोलो। नो सर। नो, ये ध्यान रखिएगा, बैटरी चार्ज को सप्लाई नहीं करता है, बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करता है। एक्चुअली ये करता क्या है, तो एक चार्ज को दोहराने का काम करता है, चार्ज को काइनेटिक एनर्जी देता है लेके, ताकि चार्ज दौड़ सके, चार्ज चल सके, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन है, सपोज ऐसा, ठीक है, तो क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जैसे जो भी होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे दौड़ना शुरू कर देगा। तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, यहां होगा, ठीक, यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा यूं ऐसे। तो बेटा मुझे बता, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा चलेगा, ये आएगा, देखो ये चलता आएगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ये यूं आएगा, ये यहां आएगा। अब इलेक्ट्रॉन का चाहत क्या है, वो हाइयर पोटेंशियल पे आए कि लोअर पर आए। इलेक्ट्रॉन का हमेशा चाहत होता है कि वो हाइयर से लोअर की तरफ मूव करे। क्या आपको ये चीज याद है, आपको मैंने बोला होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की ओर या लो पोटेंशियल से हाई की ओर मूव करता है। Yes, sir. क्या कहां मूव करता है, मैंने दो तथ्य रखा है, लेकिन आप दोनों में यस कह रहे हैं। पहला तथ्य मैंने बोला इलेक्ट्रॉन लो से हाई जाता है या हाई से लो जाता है, ये बोलो। Sir, high. हाई से, आप जरा सोचिए मैं बोलना क्या चाह, हाई टू लो। और कोई बच्चा कोई बोलेगा, सर लो टू हाई जा रहा है। हाँ ये सही जवाब है। आप नहीं जान रहे तो लिख लीजिए स्टार डाल के। मैंने लिखाया था जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत किया था, तो उसी समय अच्छे से मैंने लिखाया था, आपने कॉपी दोबारा अच्छे से नहीं पढ़ा है। मतलब आप ये समझिए, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज try to move, always try to move from क्या चीज, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। मतलब नेगेटिव हमेशा क्या होता है, लो से हाई जाता है, जबकि पॉजिटिव क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो की ओर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। जवाब नहीं आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे बताइए ना कम से कम। Yes. यस हाँ, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऐसे यहां चला, ऐसे आते आते यहां पर ये क्या होगा, हाई पर आ गया,
लेकिन अब ये चाहेगा भाई मैं तो हाई पर आ गया, मैं लो पर क्यों जाऊं? इलेक्ट्रॉन आप ये समझो ना, क्योंकि बैटरी के पास तो कोई है नहीं ना, वो तो इलेक्ट्रॉन को दोहरा रहा है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको दोहरा रहा है धक्का मार मार के। तो इलेक्ट्रॉन हाइयर पर आ गया, क्या ये हाइयर से लोअर पर जाना पसंद करेगा? बस मुझे ये बताइए। नो सर। नहीं, नहीं जाएगा। अब मान लो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, जाना पसंद ही नहीं करेगा, तो क्या करंट सर्किट में फ्लो करेगा? बोलो। नो सर। नहीं करेगा फ्लो। फिर ऐसा क्या किया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करे? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी हमारा क्या होगा, करंट एग्जिस्ट करेगा। तो बैटरी क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देता है, अरे भाई तू एनर्जी ले, जंप करके भाग। ठीक, अब जैसी एनर्जी लेगा, अब ये क्या होगा, फिर से दौड़ना शुरू कर देगा, यूं 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 ऐसे। फिर यहाँ आएगा, एनर्जी का पूरा खर्च हो गया, हालत खर्च है, अब ये यहाँ से आगे जा ही नहीं सकता। ये आप ये समझिए, देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था इसके पास ढेर सारा एनर्जी अभी है, अब ये चलता गया 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 गया, रास्ते में क्या हुआ, इसका एनर्जी यहाँ पहुंचते पहुंचते ये पूरा कंगाल हो गया, इसके पास थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं बचा हुआ है। अब इसके पास यहाँ एनर्जी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन अब ये दौड़ने के लिए कैपेबल है क्या? बोलो। नो सर। नहीं। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? बोलो। अब ये फिर से ये बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, भाई तू ले एनर्जी और जा यहाँ पर सर्किट को मेंटेन रख। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा तो ये चलना शुरू कर देगा। ठीक, ये ध्यान रखें जो मैं कह रहा हूं। तो यहाँ एक्चुअल में बैटरी क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, एनर्जी देता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो, दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे। ये ध्यान रखिए। लेकिन बैटरी भी एनर्जी सप्लाई करेगा, उसका भी एक क्षमता है। अब मान ले इसके पास 100 जूल एनर्जी है, तो 100 से अधिक सप्लाई कर सकता है? बोलो बोलो। अरे हर एक बैटरी का एनर्जी का एक क्षमता होता है, उससे वो अधिक सप्लाई नहीं कर सकता है। जब उसने पूरा एनर्जी खर्च कर दिया, बैटरी डेड है, बैटरी खत्म, कहानी है। तो जब तक दे रहा है इलेक्ट्रॉन दौड़ता रहेगा, जब तक एनर्जी देना बंद कर दिया इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा ही नहीं, ये जान लीजिए। तो ईएमएफ बेसिकली होता क्या है, तो समझिए यहां ध्यान से। पर यूनिट चार्ज को, पर यूनिट का मतलब होता है 1/q, तो पर यूनिट चार्ज को एक चक्कर लगाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है या जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसे ही इस बैटरी का ईएमएफ कहते हैं। क्या बात समझ में आया? जल्दी बोलो, क्या आपको समझ में आया? आप मुझे रिप्लाई करिए। क्या चीज आपने समझा? कोई बच्चा मुझे रिप्लाई कर सकता है? आपको सर, यहाँ पे क्या समझ में आया? जितना वर्क बैटरी को पर यूनिट चार्ज को ट्रांसफर कराने में लगता है उसी को ईएमएफ कहते हैं। बिल्कुल, यानी पर यूनिट, यानी यूनिट चार्ज को आप कह लो यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब एक यूनिट, एक कूलम। ठीक, तो एक कूलम चार्ज को एक चक्कर लगाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, वही हमारा क्या होता है, उस बैटरी का ईएमएफ होता है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा बेटा। एक और बात, क्या हम ईएमएफ के बिना बैटरी दोहरा पाएंगे? बैटरी कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को दोहरा पाएंगे? तो भाई एनर्जी का कोई सोर्स रहेगा तो दोहरा देगा, एनर्जी का सोर्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को दोहरा नहीं पाएगा, ये जान लीजिए। ठीक, तो मेरे हिसाब से जितना भी मैंने अभी ईएमएफ के बारे में आपको जानकारी दिया है, क्या ये जानकारी एकदम पूरा क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से नोट करो। सर, हाँ बोलो। सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अपने आप जाते हैं, तो सर वो कैसे होता है? क्योंकि जनरली चीजें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ये मान लो लो पर है और ये क्या है, हाई पर, तो ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये एक्सेलरेट कर जाता है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके पास एनर्जी आ जाता है, इसलिए दौड़ जाता है। अब एनर्जी नहीं मिलेगा तो ये दौड़ नहीं सकता है, बस यही चीज है। आपने शायद पढ़ा होगा Q इंटू डेल्टा V बराबर क्या चीज, एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में या वर्क डन। कुछ पढ़ा ऐसा टर्म? बोलो। यस सर।
एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी है। तो आप ये समझो ना, इसको जो एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू ई होगा, इतना ही मिलेगा और ये दौड़ जाएगा। तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस का पॉसिबल नहीं है, ये जान लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस है तो दौड़ेगा, मतलब उसको एनर्जी मिलेगा। समझ में आया? जल्दी बोलो। Yes. हाँ, नोट करो, क्विकली क्विकली नोट करो। Done. क्या कह रहे हो बच्चा लोग? कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? जल्दी बोलो। No, sir. Done. हाँ, सभी लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी बोलो। यस सर। तो चलिए, ईएमएफ आपका हो गया है क्लियर। देखिए, ईएमएफ में मेरे हिसाब से किसी बच्चे को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, ईएमएफ एकदम क्लियर है, चकाचक है, ये ध्यान रखिएगा। और वैसे भी देखो, पोटेंशियल डिफरेंस मैं पहले बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों दो चीज है, दोनों दो चीज है, ये यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो चलिए, एक ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया ईएमएफ। अब ईएमएफ के बाद की कहानी की हम बात करें तो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ईएमएफ की बाद की कहानी, ईएमएफ तो चला क्लियर है। अब ईएमएफ के बाद की कहानी, चलिए भाई, ये तो हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, शांत होकर सुनना। तो आपने देख लिया होगा बैटरी का कौन सा पोटेंशियल हाई होता है, कौन सा लो होता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब सुनिए आगे, अब सुनिए आगे, देखिए अब हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कौन सा लॉ? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। लेकिन इन दोनों को पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। अब ये जानकारी बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नहीं समझेंगे, गारंटी दे रहा हूं आगे आप लटकेंगे। इसलिए इस पॉइंट को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस से ये टर्म रिलेटेड है, पोटेंशियल डिफरेंस का ही पूरा कहानी है। ठीक, चूंकि आपने भी सुना नाम क्या चीज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो जैसे मैंने बोला वोल्टेज लॉ, इसका मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, इन सभी का चक्कर आने वाला। ठीक, इसलिए ये जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट ध्यान सुनिएगा, देखिए ध्यान सुनिएगा। पहला पॉइंट देखिए, किसी भी सर्किट में जो करंट होता है बेटा, वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्शन में क्या होता है, करंट एग्जिस्ट करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैं अब ये सब जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, क्या पॉइंट सुन लो। करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो, ठीक है, फ्लो फ्रॉम, कौन सा पोटेंशियल बोलो बेटा, फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, शांत होकर समझेंगे। देखिए, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, सपोज, ठीक, किसी ने कह दिया इसमें करंट का सेंस ये है, करंट यूं ऐसे जा रहा है करंट, ठीक। अब ये पॉइंट का नाम ए है और ये पॉइंट का नाम बी है। यहां का पोटेंशियल मैंने पता किया तो वी ए है, यहां का पोटेंशियल पता किया तो वी बी है। बच्चा लोग मुझे ये बताओ कहां का पोटेंशियल ज्यादा है, ए का या बी का? जोर से बोल लो। ए का। ऑब्वियस है ए का। क्यों? मैंने पहले बोला पोटेंशियल करंट क्या होता है, हाई से लो की ओर जाता है, हाई से लो की ओर। तो देख के लग रहा है कि आपका हाई पोटेंशियल होगा और ये क्या होगा, लो पोटेंशियल। ठीक, मतलब ए ज्यादा होगा किससे, बी से, ये पता होना चाहिए। ठीक,
तो 1 नंबर पॉइंट पे 0 हो गया। अब दूसरी बात हम करें, पॉइंट नंबर 2, शांत होकर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुना अच्छे से। देखो भैया, मान लो भाई ये अपना एक रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा था इसमें यूं ऐसे, ये पोटेंशियल ए है, करंट इसमें कितना है भाई, आई करंट है, इसमें करंट का वैल्यू आई है, रेजिस्टेंस इसका आर है, ये पॉइंट बी है। अब सुनिएगा अच्छे से, अब आप ए पे खड़े हैं, मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं, ठीक, तो आपसे एक छोटा सवाल मैं पूछूंगा, देखो ये बहुत, मैं बता रहा हूं ना कि ये नहीं समझोगे तो आपको बहुत दिक्कत आगे चल के होने वाला है, ठीक। बेटा ये समझो, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जहां खड़े रहोगे बस वहां के बारे में मुझे जानकारी देना। मैं आपसे पूछूं भाई आप कहां अभी खड़े हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, बोलोगे ए पर खड़ा हूं। मैं आपसे पूछूंगा आपका पोटेंशियल क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे, जल्दी से बोलो। आप बोलोगे सर जी मेरा पोटेंशियल वीए है। कितना पोटेंशियल है, वीए। आप ए पे खड़े हैं तो वीए बोलेंगे। अब आप आगे चलना शुरू किए, जाते 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 आप यहां पहुंचेंगे। जब आप यहां पहुंचेंगे तो यहां की कहानी क्या होगी, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कहानी। अब आप समझो समझो समझो, अब आप यहां पहुंचे तो आप मुझे ये बताइए, अब आपके पास पोटेंशियल कितना है, वीवी। क्या बच्चा लोग ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। आ रहा है सर। यस सर। आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि दोनों में पोटेंशियल ज्यादा कौन है, सर वीए। ए या बी, जल्दी बोलो। ए। सर आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है बेटा, एक लड़का कुछ बोला, क्या बोलना चाह रहा बेटा। सर आपका क्वेश्चन क्या था, नहीं सुन। मैंने पूछा आपसे ये कि आप ए पे खड़े हैं तो आपने बोला पोटेंशियल वीए है। जब आप यहां पहुंचे तो पूछा आपसे पोटेंशियल कितना है, तो आपने बोला वीवी। मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि दोनों में तुलना करके, दोनों में कंपेयर करके बताओ, ए ज्यादा है कि बी ज्यादा है। सर ए ज्यादा है। ए ज्यादा है, ठीक है, ए ज्यादा है। ये यहां भी वही चीज सेम था। लेकिन अब एक सवाल ये है कि पोटेंशियल घटा क्यों, आप जब जा रहे थे तो आपका पोटेंशियल घटा क्यों, क्यों कम हुआ, इसका जवाब दो मुझे। क्यों घटा, क्यों कम हुआ, कहां खर्च किया आपने। जैसे मान लो कि मैंने आपको 100 रुपये यहां पर दिया, आपके पास मान लो 100 रुपये यहां पर था, लेकिन जब आप यहां पहुंचे तो केवल आपके जेब में 20 रुपया है, 20 रुपया है, तो बाकी के 80 रुपये आपने कहां खर्च किए, ये बताइए। ऑब्वियस सी बात है कि आप चले थे यहां पर इतने पोटेंशियल पर, जब आप यहां पहुंचे तो आपका पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल गया कहां, आपने पोटेंशियल कहां खर्च किया, कहां पर बताइए। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। किसी भी फॉर्म में नहीं हुआ बेटा, वो पोटेंशियल किसने ड्रॉप कर दिया, रेजिस्टेंस ने ड्रॉप कर दिया। रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल को ड्रॉप कर दिया, रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल को खा लिया है, तभी ये करंट को फ्लो कर रहा है। यदि ये पोटेंशियल को ड्रॉप नहीं कराएगा ना तो अपने अंदर से करंट को कभी फ्लो नहीं करवाएगा, जान लो। यदि यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा, करंट कभी नहीं फ्लो करेगा, जान लो। पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, करंट फ्लो करेगा, नहीं होगा नहीं करेगा, ये जान लो, ठीक। तो अब ये समझो कि रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल को कम किया है, रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल खा लिया, तो दोनों को देख के बताओ कितना खाया है पोटेंशियल, ये बताओ। या देखो आपके पास 100 यहां पर था, लेकिन अब आपका कितना है, 20 है, तो रेजिस्टेंस कितना खर्च किया, कितना खा गया, बोलो। 80। तो एक्चुअल में इसका माइनस इसका यही कर रहे हो ना, इसका माइनस इसका यही कर रहे हो ना, बोलो। यानी Yes, आप sir. ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल और इतना ही रेजिस्टेंस ने खर्च किया पोटेंशियल, यानी ये एक्चुअल में ये इक्वल है, रेजिस्टेंस ने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया है, दैट मींस ये आई आर के बराबर है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। आ गया, ठीक ठीक। अब इसी बात को हम तीसरे तरीके से करके देखते हैं। तीसरे तरीके से देखिए, ये ए है, ये बी है, ये करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है। देखिए अब आप ए पे खड़े थे तो मैंने पूछा आपसे कितना पोटेंशियल है, बी है। आप आगे बढ़े तो रास्ते में किससे मुलाकात हुआ, जल्दी बोलो।
रेजिस्टेंस हाँ, तो रेजिस्टेंस ने कितना खर्च किया, IR खर्च कर। देखो आपके पास इतना था, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो, हायर से लोअर पे जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस खर्च करेगा, खर्च करेगा, खर्च करेगा, तो माइनस हो गया। कहां पहुंच गए, जहां पहुंचे वहां पे ये बराबर हो जाए। क्या ये बेटा बात आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर ओके। अब दूसरी कहानी देखो, मान लो ये करंट अब इस तरह फ्लो कर रहा है, ये आर है, ये मान लो ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अब आप कहां पे खड़े हैं, जल्दी बोलिए। सी पे खड़े हैं, सुनना अच्छे से, सुनना सुनना, सी पे खड़े हो। अब आप ये समझो कि आप लोअर से हायर जा रहे हैं या हायर से लोअर, ये बोलो। लोअर से हायर। हाँ, तो आपका पोटेंशियल बढ़ा कि घटा, बढ़ा बोल ही जाएगा। नहीं पा रहे हो, बढ़ा कि घटा, सर बढ़ बढ़ा जाएगा। बढ़ जाएगा। तो बढ़ा किसके कारण, इस महाराज के कारण बढ़ा। कितना बढ़ा, तो I+R, और कहां पहुंच गए, इतना जुड़ गया ही बस हो गया, कहां पहुंच गए, डी पर, तो VD के बराबर। क्या बेटा ये बात आपको समझ में आ रहा है। देखो एक ही चीज को मैंने 4 तरीके से बोला है, क्या ये चारों तरीका आपको एक है, सब एक ही बात है, लेकिन एक ही चीज को मैंने 4 तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, प्रयास किया। क्या ये पूरा पॉइंट ओके है या नॉट ओके, ये बोलो मुझे। यस सर, यस सर क्लियर है। क्लियर है क्लियर है, तो चलिए तेजी से इसको नोट करिए, जल्दी से। हाँ भाई, सभी लोगों ने नोट कर लिया, नहीं किया, जल्दी बोलो। यस सर क्या कर बेटा, हो गया नोट सबका ना। यस सर इसे इरेज करता हूँ। अब आगे का कार्यक्रम थोड़ा ध्यान से देखना, आगे वाला भी और इम्पोर्टेंट है। देखो ये समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। सवाल तो आप हंसते खेलते बना लोगे, मेरे से पूछोगे भी नहीं, आप खुद से सवाल निकालोगे, मुझसे नहीं पूछोगे कि सर क्या हो करना है नहीं करना। लेकिन हाँ, ये समझ में जो भी बता रहा हूँ ये नहीं आएगा ना, तो आप ये जान लीजिए बढ़िया क्वेश्चन में आप लटक जाएंगे। और देखो ये बेसिक सा चीज है, ज्यादा हाई फाई नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला चीज देखो भैया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अभी आप पहले खड़ा थे कहां पे, ए पे, और ए से पहुंचेंगे कहां पर, बी पर। ओके, सुनो भाई, पहले कहां पर थे, जल्दी बोलो। ए पर, ए पर, ए पर। तो अब बताओ मुझे, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा ये बैटरी देख के, या बी का ज्यादा होगा, ये बोलो। ए का ज्यादा है। ए का ज्यादा। तो मैंने आपसे पूछा, जब आप यहां पर थे ना, ए पर थे, तो मैंने पूछा भाई यहाँ का पोटेंशियल कितना है, तो आपने जवाब दिया VA था। आपने बोला भाई VA था, लेकिन यहां पर पहुंचे तो यहां पर आपसे मैंने जवाब पूछा कि भाई यहाँ का पोटेंशियल कितना है, तो आपने जवाब दिया VB है। लेकिन मैंने फिर आपसे पूछा कि दोनों में से पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा है, ए का कि बी का। ए का। ए का ज्यादा है, ठीक है। तो भाई यहां से यहां आ रहे थे, अचानक पोटेंशियल में कमी आ गई, क्यों कमी आई, क्यों कम हो गया, ये जानना है मुझे। वोल्टेज ड्रॉप। हाँ, ये बैटरी आ गया बीच में, बैटरी के कारण क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप कर गया। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या, देखो आप हाइयर से लोअर जा रहे हो, तो यहाँ क्या करना होगा, इतना खर्च करना पड़ेगा।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्या बच्चा लोग जल्दी बोलो, सही है? यस सर। यस सर। ओके, इसी चीज को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को। मान लीजिए ये सी है, ये डी है, ये ई है। देखिए आप यहां से यहां दौड़ेंगे तो पहले आप कहां पर हैं? लोअर पर आप हैं, ठीक। अब आप यहां पहुंचेंगे तो कहां पर है? हायर यानी डी पर। तो यहां से यहां जाओगे तो आपका वोल्टेज बढ़ा कि घटा? जल्दी से बोलो। बढ़ा। बढ़ा, यानी इसमें प्लस जोड़ना पड़ेगा, अब इसके बराबर हो जाएगा। क्या बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। ऑब्वियसली बात एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए अच्छे से, किसी बच्चे को कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अच्छे से कॉपी करिए। जल्दी से नोट करो बच्चा लोग। हाँ भाई, अगला टर्म है मोबिलिटी, नोट कर लीजिएगा। अगला टर्म है मोबिलिटी। ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि आप मोबिलिटी से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी। ये ध्यान रखिएगा। तो ये अक्षर में होता है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज मोबिलिटी, यानी मोबिलिटी को म्यू ई से दिखाते हैं। ये क्या होता है? वीडी अपॉन मॉड ऑफ ई होता है, ठीक। ये नोट कर लीजिएगा। यानी एक्चुअली ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है, ये रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड known as mobility, ठीक। देखिए दो स्टेटमेंट मैंने इसमें लिखा दिया, दोनों नोट कर लीजिएगा। दोनों अच्छा है, दोनों में कोई खराबी नहीं है, दोनों बहुत बढ़िया चकाचक है। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग। सभी लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ भाई, हो गया, अच्छी बात है। तो छोटे छोटे देखो, छोटे छोटे डेफिनेशन को भी छोड़ना नहीं है, हर एक डेफिनेशन को लेके चलना है। छोटा छोटा टर्म आएगा, देखा जाएगा, इसे भी हम लोग नोट करते चलते ताकि भविष्य में कभी समस्या ना हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम लोग का है किरचॉफ लॉ, ठीक। तो हेडिंग डालिएगा किरचॉफ लॉ। पहले मैं समझाऊंगा, बाद में स्टेटमेंट लिखाऊंगा, फिर आपको नोट करना है, ठीक। शांत होके पहले इत्मीनान से सुनेंगे अच्छे से। और मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये लॉ नहीं समझोगे मतलब पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना बेकार है, ये जान लीजिए। ये लॉ आप नहीं समझेंगे, पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना बेकार है, ये जान लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। किरचॉफ लॉ, ठीक। किरचॉफ लॉ में सुन लो, किरचॉफ लॉ में पहला जो लॉ है वो है आपका जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, ठीक। बेटा ये जंक्शन लॉ का चक्कर क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये चार्ज के कंजर्वेशन पे आधारित है, कुछ भी खास इसमें नहीं है।
जैसे मान लीजिए कि इधर से करंट आया, इधर से भी करंट आया, इधर से भी करंट आया, तो ये देखो कई सारे वायर जहां पे आके मिलते हैं ना, इस पॉइंट को बेटा इसका नाम रहता पता है क्या? जंक्शन। क्या इसका नाम है? जल्दी बोलो। जंक्शन। ठीक। देखो बहुत सारे करंट आ रहा है, जैसे कि I1 आया, I2 आया, I3, ये सारे करंट जंक्शन पे आ रहा है, लेकिन एक दो ऐसा भी है ना जो जंक्शन से जा रहा है। ठीक, जैसे कि I4 और I5। क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, अरे जल्दी बोलो, ये फोटो क्लियर है? जल्दी बोलो। yes, sir. हाँ, अब सुनिएगा, देखिए जंक्शन लॉ है क्या वो सुनना अच्छे से। इसमें मैं एक दो स्टेटमेंट आपको लिखाऊंगा, बस पहले समझना अच्छे से। पहला बेटा इसमें पॉइंट है, वो पहला पॉइंट है क्या, इसी में देखो जंक्शन लॉ में पहला पॉइंट है द सम ऑफ इनकमिंग करंट towards junction is always equals to sum of outgoing current from junction। ये ध्यान रखिए बेटा, इसके हिसाब से मतलब आपका कहने का मीनिंग क्या है, मैंने इसमें क्या आपको समझाना चाहिए ये बताइए तो, कोई बच्चा मुझे समझाए तो। सर जितना करंट एक जंक्शन पॉइंट पे आता है उतना ही जाता भी है। हाँ, इसका मतलब क्या, आने वाली करंट का सम, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आने वाली करंट, ये हमेशा बराबर होगा किसके, जाने वाली करंट का। किसका? I4 प्लस I5। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। आ गया सर। बहुत बढ़िया। अब इसी में एक और स्टेटमेंट है, एक और स्टेटमेंट इसी में सुनना अच्छे से। सम ऑफ algebraic sum of all current, algebraic sum of all currents at junction is always equals to 0। क्या लिखा है मैंने? जल्दी बोलो। जंक्शन पे आने वाली सभी करंट का सम हमेशा 0 होता है, यानी जंक्शन पे जितना भी करंट आ रहा है इन सभी करंट का सम हमेशा 0 होता है। ठीक, अब कैसे मैं आपको बताता हूं। देखो, जो जंक्शन पे आ रहा है वो यहां जमा हो रहा है, यानी प्लस के साथ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस के साथ। जो यहां से भाग रहा है वो करंट चार्ज लेके जा रहा है, मतलब माइनस के साथ, माइनस का I4 माइनस का I5। और इन सभी करंट का इतना ही है, इन सभी का सम क्या बोला है? 0 होना चाहिए। क्या बच्चा लोग ये भी पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। यस सर। देखो लॉ एक ही है, जंक्शन लॉ, यानी किरचॉफ के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। पहले लॉ में देखो मैंने कितने पार्ट में लिखा है, पहले लॉ को ही मैंने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया। देखो दोनों स्टेटमेंट एक ही है या अलग अलग, ये बताओ। दोनों स्टेटमेंट एक है या अलग अलग है, एक दूसरे से भिन्न है क्या? नो सर, सिमिलर है। नो, बात मैंने अलग अलग बोला है, ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब एक है, ये जान लीजिए। दोनों के रास्ते एक ही है, बस देखो बोलने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों का मंजिल एक ही है, जान लीजिए। ठीक, तो चलिए आप इसे अच्छे से नोट करिए, जंक्शन लॉ
और मैं आपको बता दूं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोई भी नोट करेंगे जल्दी से बच्चा लोग। भाई सभी लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, इस लॉ में दिक्कत है बेटा, जल्दी बताओ। क्लियर है, चलो ठीक है भाई, इसे इरेज करके आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड लॉ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं। केवीएल का यानी किरचॉफ का, सुन लो बेटा अच्छे से सुनना, इसका सेकेंड लॉ ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देखना, मैं पहले बता रहा हूं। देखो कुछ लोग इसे कहते हैं केवीएल, ठीक है, कुछ लोग इसे कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक, क्या कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ध्यान रख लीजिएगा। पहला क्या नाम मैंने बोला, बोलो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हाँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ, या इसे ही और करके कुछ लोग लूप लॉ भी कहते हैं, लूप लॉ, ठीक। तो आप ये ध्यान रखिए, केवीएल लॉ बोलिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलिए या लूप लॉ बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि ये लूप में लगा रहे हैं हम, ठीक। आगे देखिए यहां समझिएगा, जैसे मान लो कोई भी मैंने एक लूप लिया, मान लो ये रेजिस्टेंस है, अब आप चाहें तो यहाँ बैटरी लगा सकते हैं, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा दीजिए, अब चाहें तो यहाँ एक और बैटरी लगा सकते हैं, ऐसा सिचुएशन बना आप सकते हैं, आपका चॉइस है। ये EMF 1 है, आप चाहें तो यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, ये R1, ये R2, ये E2, ये R3, आप ऐसे मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो ये बहुत बड़ा जाल है नेटवर्क का, एक छोटा सा हिस्सा लिया मैंने, आपकी इच्छा है आप ऐसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क का जाल था, उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया है, कुछ करंट आ रहा है, कुछ करंट जा रहा है, तो मैंने मान लिया भाई इसमें करंट इस तरफ जा रहा है, कितना, I2, सुनना अच्छे से, मैंने मान लिया इसमें करंट इस तरफ जा रहा है I2, सुनते चलिएगा, सुनते चलना अच्छे से। एक और रेजिस्टेंस चाहो तो मान लो ये R3 है और ये R4 है, देखते चलो भाई, देखते चलो अच्छे से, नहीं तो ये दिमाग का जो ना तंतु पूरा हिला देगा। मैंने मान लिया भाई इसमें करंट इस तरफ आ रहा है, कितना, I3, देखते चलिए, मैं पहले बता रहा हूं, नहीं तो ये तोता उड़ा देगा पूरा, कुछ करंट गया, कुछ करंट आया, और मैंने घुमा फिरा के मान लिया कि भाई इसमें करंट आपका इस तरफ है, कितना, I4। देख लो ये कितना कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया है, पता है, ये कॉम्प्लेक्स वाला देखो किताब में आपको बहुत ही बउआ लेवल का मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूं, बिल्कुल बउआ लेवल का, ठीक। और ये मैंने सबसे कॉम्प्लेक्स, एक बहुत बड़ा नेटवर्क का जाल है, उसका छोटा सा हिस्सा लिया है, ये एक लूप है, ठीक। अब एक ये पहले जान लीजिए,
इस लॉ का एक्चुअल में मीनिंग क्या है मैं आपको पहले समझाने का प्रयास करता हूं। देखो देखो इस लॉ के हिसाब से ये ना कि कहीं भी लूप बनेगा तो ही करंट फ्लो करेगा। गलती से यहां से मैं कट कर दूं, लूप ओपन हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा, जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। तो इसका मतलब क्या है बोलो, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज बोलो फ्लो इन कौन सा? क्लोज लूप। ये ध्यान रखिए, यदि लूप आपका क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा, लूप आपका ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी ये है मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इन ओपन लूप। ये जान लीजिएगा, ओपन लूप में करंट फ्लो नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दो बात। यानी इस लॉ को हम देखें तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है। तीसरी बात मैं आपको बोलूं, मैं प्रूफ कर दूंगा, आप चिंता नहीं करो। ठीक है भाई, ये तीसरा पॉइंट जो बोल रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो ठीक, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से अच्छे सुना। देखो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक के अक्रॉस का, जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस इसमें लगे हुए हैं हर एक के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस का सम हमेशा किसी भी क्लोज लूप में 0 होगा। क्या बोला? अब आप मुझे समझाना अच्छे से, मैं फिर से पहले रिपीट करता हूं तब आप बोलना। देखो किसी भी क्लोज लूप में, इन एनी क्लोज लूप, ठीक है, ऑफ अ सर्किट, इन एनी क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल जो आप सर्किट ले रहे हो उसके क्लोज लूप में, देखो लिखा हुआ इन एनी क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या चीज बोलो? ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कौन कौन आएगा जल्दी से बोलो? सब आ जाएगा, जो जो भी है संभव है। अरे इसमें जो जो लग सकता है, जैसे क्या क्या लग सकता है? रेजिस्टेंस है, बैटरी है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, यही सब ना? यस सर। क्या क्या बोला जल्दी बोलो? द सम ऑफ, या देखो द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल क्या चीज? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, अक्रॉस ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ब्रैकेट में क्या क्या बोलो? रेजिस्टेंस, कॉमा बोलो बैटरी कॉमा कैपेसिटर, कॉमा बोलो इंडक्टर। इंडक्टर, एक्सेट्रा जो भी है। ठीक है, देखो अब आप लाइन को थोड़ा सुधारना चाहिए। देखो लाइन को सुधारना चाहिए, देखो लाइन को मैं पढ़ा, देखो इन एनी क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक, यहां तक ठीक, एक कॉमा डाल दीजिए, अब रुक के आगे चलते हैं। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक, द सम ऑफ, और क्या लिखा है? द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक, ये तो डब्बे में है भाई, कौन सा डिवाइसेस है वो बताने के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बोलो? क्या बोलो? आर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी से बोलो? यस सर। हाँ, तो बेटा आपको ये समझ में क्या आया? किसी भी क्लोज लूप में टोटल हर एक के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होना चाहिए? 0। जैसे इसके अक्रॉस का, इससे हर एक के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होना होगा। ठीक, ये जान लीजिए।
चलिए भाई, तो एक काम करते हैं, ये तो मैंने बोला है भाई, अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे आप लगाओगे। देखो ये होता ऐसा है, आप ये जान लीजिए, लेकिन ये किताबों में ऐसा लाइन लिखा हुआ है, सब लोग रट्टा मारते, मैं बोलता हूँ रट्टा मत मार। रट्टा कौन मारता है? बेवकूफ मारता है। बात को समझ पहले, ये कैसे आता है वही चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है। बेटा मुझे बताओ, कोई सा भी एक पॉइंट आप पकड़ सकते हो, सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ए बी सी डी, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा पॉइंट मैं पकड़ूं, आप ही लोग बोलो कौन सा पॉइंट, जल्दी बोलो देखिए। ए। ए, ठीक है, ए पर बैठ गए। जब ए पर थे आप खड़े, तो यहाँ का ए का पोटेंशियल क्या है, यहाँ वी ए, नहीं आया समझ में? जब आप ए पे खड़े थे तो ए का पोटेंशियल क्या था, वी ए था। आपसे मैं पूछूंगा अरे कहाँ खड़ा है, तू बोलेगा ए पर है, ए का पोटेंशियल क्या है, वी ए, यही बोलेगा ना? यस सर। ठीक है, अब आपसे अगला सवाल, आप क्लॉकवाइज घूमना पसंद करोगे कि एंटी क्लॉकवाइज, ये भी बोल दो, मैंने बना रखा है, इससे कोई मतलब नहीं, आपका चॉइस मैं पूछ रहा हूँ। क्लॉकवाइज। क्लॉक, अच्छा मैंने बना रखा है तो आपने भी बोल दिया सीधा क्लॉकवाइज। क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो गलती है क्या? नो सर। नो सर। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैंने बना रखा है तो इसलिए आपने मतलब बस सीधा बात को मिलाने के लिए बोल दिया क्लॉकवाइज, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मैं करता तो क्या गुनाह करता क्या? नो सर। नहीं, आपकी चॉइस है, आप ऐसे घूमो या ऐसे घूमो, बात बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हम ऐसे ही घूमेंगे, नहीं, आपकी मर्जी, आप ऐसे घूमो, रिजल्ट सेम होगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये जान लीजिए, ठीक। चलिए भाई, आप ए पे हैं, बेटा ए से यहां पर पहुंचते हो तो बीच में कोई कोई मिला है क्या? यस सर। हाँ मिला है, ठीक ठीक ठीक, कौन मिला, कौन मिला? रेजिस्टेंस 1। अच्छा रेजिस्टेंस मिला, तो गौर से देखो, रेजिस्टेंस के हाई से लो पर गए या लो से हाई पर? हाई से लो। मतलब रेजिस्टेंस ने खर्च किया है कि दिया है कुछ हमको? खर्च किया है। हाँ खर्च किया है, बिल्कुल सही। मतलब माइनस का होगा I2, अरे बेटा ये I2 नहीं है, I1 होगा, I1, चूंकि I2 यहां भी है ना, तो क्या होगा बेटा जल्दी बोल, माइनस का I1 R1। R1, समझ गए समझ गए, अब यहाँ पहुंच चुके हैं। मतलब ये जो है ना, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू यहाँ के बराबर है, ये वैल्यू पूरा, ये पूरा वैल्यू यहाँ के बराबर, लेकिन हम यहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। यहां से यहां पहुंचे, यहां पर बी पर पहुंचे, तो देखो बीच में बैटरी का दर्शन हुआ ना? यस सर। अरे रे बैटरी का दर्शन हुआ, लेकिन बैटरी के पहले कहां पर खड़े थे, हायर पर, लेकिन जब यहां बी पर पहुंचे तो कहां पहुंच गए, लोअर पर। मतलब बैटरी ने हमारा मदद किया या हमारा नुकसान पहुंचाया? जवाब ही नहीं आया आपका। नुकसान पहुंचाया। बैटरी के हायर पर खड़े हो, लेकिन जब आपने कूद लगाया तो बैटरी के लोअर पर पहुंचे, तो बैटरी ने हमारा सपोर्ट किया या नुकसान किया? मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जल्दी बोलो। नुकसान किया। नुकसान, तो माइनस का ई या प्लस का ई? माइनस का ही। हाँ माइनस का E1, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी पर आ चुके हैं, यानी ये पूरा वैल्यू किसके बराबर लिख सकता हूँ, बीवी के बराबर, लेकिन मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूं भाई, आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को क्लोज लूप की बात करनी है ना। चलिए भाई यहां पहुंच गए, अब यहां से यहां कूद लगाओ, तो यहां से यहां कूद लगाओगे तो गौर से देखो बेटा, आप ये R4 के लोअर से हायर या हायर से लोअर कहां जा रहे हो बोलो? लोअर से हायर। लोअर से हायर, यानी रेजिस्टेंस यहां हमारा सपोर्ट किया कि विरोध किया? सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा, यानी हमें पोटेंशियल देगा, बढ़ाएगा पोटेंशियल, तो प्लस का या माइनस का? प्लस। प्लस। हाँ प्लस का I4 R4, बहुत अच्छे, आप लोग बात को पकड़ रहे हो। ये पूरा चीज किसके बराबर लिख सकता हूं, VC के। कोई दिक्कत है किसी को? अरे जवाब नहीं, अरे यहां पहुंच गए ना, जहां पहुंचे वहां के बराबर होगा, बात नहीं समझ रहे हो क्या मेरे? आ गई सर। समझ। हाँ बिल्कुल समझते चलो, बाद में बार जो बोला ना, समझते चलो, अच्छे से देखते चलो, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, टाइम वेस्ट नहीं करना है।
यहाँ सी पर आ गए। अब यहाँ से देखिए, एक चीज देखिए, इसमें करंट का सेंस देखो, ये है, ये करंट इधर जा रहा है करंट। तो अब देखो आप यहाँ, ये करंट इधर है, इसका मतलब ये आपका क्या है, हाइयर, ये लोअर। तो हाइयर से लोअर आप जा रहे हो ना, जल्दी बोलो। यस सर। तो यहाँ नुकसान की फायदा, नुकसान। तो माइनस या प्लस, माइनस। हाँ तो माइनस का क्या चीज, I3R3। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब बैटरी का लोअर से हाइयर, तो फायदा की नुकसान, फायदा। तो प्लस की माइनस, प्लस प्लस। प्लस का E2। बहुत बढ़िया। यानी पूरा चीज इसके बराबर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो देखो आप रेजिस्टेंस के कौन से पॉइंट पे हो, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए कौन से पे हो, जवाब ही नहीं आया, लो सन्नाटे में है। पोटेंशियल। हाँ, तो लोअर से आप इस R2 के कहां पे जा रहे हो, हाइयर पे ना। यस सर। हाँ, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा। प्लस का I2R2। गॉट इट बेटा। ये पूरा वैल्यू किसके बराबर, कहां पहुंचे, ए पर ना। यस सर। तो किसके बराबर, 0। ओए, 0 के बराबर का, आप ए पे पहुंचो तो बोलोगे ए के बराबर है ना, जहां पहुंचोगे वहां के बराबर बोलोगे ना। नहीं आया बात समझ में। यस सर, यस सर। अरे जहां पहुंचे वहां के बराबर होता है, आपको ये तो मैंने बोला, जहां पहुंचो वहां के बारे में बोल दो, भाभी वहां के बराबर है ये। नहीं आया समझ में अभी भी। आ गया सर। हाँ आ गया, ठीक है भाई, आ गया तो ठीक है, बहुत चकाचक, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कुछ कटता हुआ दिख रहा होगा आपको, VA ने VA को काट दिया, कट गया बोलो। यस सर यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइनस का I1R1 माइनस का E1 प्लस का I4R4 माइनस का I3R3 प्लस का E2 प्लस का I2R2 बराबर 0। आप गौर से देखो, ये चीज प्रूफ हो चुका है। ये किसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके का, ये इसके अक्रॉस का, ये वाला 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 इसके अक्रॉस का। यानी हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या है यहाँ बेटा, 0 है। क्या ये मैं उर्दू में लिखूं, अब बोलो आप, जल्दी बताओ। क्लियर सर हाँ, तो देखो ये स्टेटमेंट किसने बोला, किसने बोला, किरचॉफ ने बोला था। लेकिन ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी बोलो। यस सर हो रहा है तो अब आपको सवाल बनाना जब भी हो, मेरी बात को सुन लो, सवाल जब भी बनाना हो तो हर एक के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख के भी ऐड करके निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन जैसे मैंने अभी यूज किया ना, ये फंडा लगा के, आपने भी हमेशा ऐसे ही अप्लाई करना है क्वेश्चन लिखना है, ठीक। ये नहीं कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल, फिर इसके अक्रॉस का, फिर इसके सबका सम, ऐसे नहीं करना है। आप बस सीधा ये आंख से लगा दो, कट कट कर दो, आंसर अपने आप ये एक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये पूरा कहानी आपको ये पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ आ रहा है तो ठीक है भाई। तो एक काम आपने करना है, पहले तो ये हेडिंग डाल दो, ठीक। और ये सर्किट आपको अच्छे से दिख रहा है या कचरा हो गया है सर्किट, दिख रहा है अरे साफ साफ पता चल रहा है कि कचरा लग रहा है यस क्या, सर, ये दिख रहा है। एकदम क्लियर है पूरा। यस सर। बहुत बढ़िया। तो पहले ये सुंदर सा सर्किट का फोटो, फिर एक लाइन, दो और ये 3 स्टेटमेंट। पहले ये फोटो, फिर उसके बाद ये और देन आफ्टर ये केवीएल जो अप्लाई किया मैंने, ये चीज, ठीक। तो इसको अच्छे से नोट करिए और इस पर आप 3-4 स्टार लगा लीजिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला, ठीक। सीबीएसई में ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि केवीएल लॉ क्या है, आप इसे लिखें, तो आप ये पूरा स्टेटमेंट प्लस ये आप छाप देंगे। समझ में आ गया।
जल्दी से नोट करो भाई, कोई के लिए हल्ला नहीं। सबने लिख लिया, जल्दी बोलो। Yes, sir. जल्दी। हाँ, एक और चीज नोट करें ना कि ये सेकंड लॉ है, दिस लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नोट करना अच्छे से, ये लॉ किस पर बेस्ड है, जल्दी बोलो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, पहला लॉ किस पर बेस्ड था, मैंने बोला था बातों बातों में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, लेकिन तुमने लिखा नहीं होगा ना, बोलो। नो Yes, sir. सर। हाँ, तो नहीं लिखा है तो क्या करना है, लिख लो कि जंक्शन लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लिख लेना, बढ़िया रहेगा। नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको, मैं बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव में सवाल वगैरह आ जाएगा और वहां पर सोचते रहना कि किस पर बेस्ड है। लिख लो पहले वाले में, जंक्शन लॉ में लिख लो कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज का ही पूरा चक्कर है वहां पर है, और ये एनर्जी पर बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा। इसे बेटा दो, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए, ये लॉ आपका हो गया दोनों खत्म। हालांकि इस लॉ से क्या क्या रिजल्ट निकलता, देखो ये एक साधारण लॉ नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, इस लॉ से आपने देखा होगा बहुत कुछ देखने को आपको मिला होगा। आपने इतना तो समझ लिया होगा कि जहां भी क्लोज लूप बनेगा वहीं पर करंट एग्जिस्ट करेगा, जहां पर क्लोज लूप नहीं बनेगा वहां पर कभी भी करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये बात सभी लोगों को क्लियर है, जल्दी बोलो। Yes. चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो ये सब कुछ तो आपने अच्छे से समझ लिया। अब एक दो मैं सवाल भी आपको कराऊंगा, आप चिंता नहीं करो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे टाइप के सवाल मैं कराऊंगा। तो पहले तो एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। हालांकि ये तो बहुत आज आप लोगों का काफी लंबा चौड़ा टॉपिक आप समझो कि हो गया है। अब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी में आपको परेशान होने का नीड नहीं है, जान लीजिए। हालांकि एक टॉपिक और है, मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके ठीक बाद का जो बेटा टॉपिक है ना, वो आपका है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या मैंने बोला, जल्दी बोलो। ये एक तरह से इसका जो केवीएल हुआ ना, एक तरह से इसका एप्लीकेशन है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। शांत होकर सुनोगे, पूरा बात समझ में आएगा। नहीं समझना चाहोगे, कभी नहीं आएगा। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि जब आप एग्जाम देंगे, बोर्ड का एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लिखें, क्या है। देन आफ्टर इसके हेल्प से किसे प्रूफ करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज यदि बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस्ड है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो पहली बात तो समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो हेडिंग डालिए, व्हीटस्टोन ब्रिज लिख लीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या सभी लोगों ने हेडिंग डाल दिया, बोलो। व्हीटस्टोन ब्रिज, जल्दी बोलो। Yes. हाँ, डाल दिया है हेडिंग, बहुत बढ़िया। मैं बस समझाता हूं, सुनना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, व्हीटस्टोन ब्रिज एक अननोन रेजिस्टेंस को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा स्टेटमेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज, नीचे लाइन लिखते चलिए, स्टेटमेंट हेडिंग आपने डाल दिया है, लाइन लिखिए नीचे। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, व्हीटस्टोन ब्रिज is an electrical instrument or device which can measure an unknown resistance, which can measure value of an unknown resistance। यानी आप ये समझिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस है, एक मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, जो किसी अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू कितना होगा उसको पता लगाने का काम करता है। क्या बच्चा लोग ये समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आ गया समझ में। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कंडीशन क्या होता है। बैलेंस यानी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, संतुलित है। तो बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है, तो नीचे एक लाइन और लिख लीजिएगा, व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज in balance condition, when व्हीटस्टोन ब्रिज in balance condition or balanced then there is no deflection in galvanometer, लिख लिया, बोलो। Yes, sir. जल्दी बोलो। That means, इसी के नीचे that means in balance condition
there is no current passing through. That means there is no current passing through. Current passing through गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर मतलब मैंने आपको क्या समझाया ये बताइए. मैंने बोला बस अभी लाइन, बस उस लाइन का मतलब मुझे समझाइए. बोलिए. जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा. या फिर आप देखो डिफ्लेक्शन कब होगा, कब डिफ्लेक्शन होगा, जब करंट पास करेगा तब तो डिफ्लेक्शन होगा. अब करंट ही नहीं तू देगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगा? बोल बताओ. नो सर. नो सर. नहीं करेगा. आप करंट दोगे तभी तो वो मीटर आगे भागे, हाँ भाई करंट पास कर रहा है. अब करंट ही नहीं दोगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं. तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो छोटा छोटा पॉइंट है, बेसिक एकदम है, ध्यान रखना है, ठीक है. अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. देखो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. देखो ये हो गया. अब देखिए ये इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम कैसा होता है. मैं आपको पहले डायग्राम बताता हूँ, शांतु को सुनना. देखो क्योंकि मेन इसमें डायग्राम है. डायग्राम समझ में आ गया बच्चा लोग तो समझो पूरा गेम आपने जीत लिया. डायग्राम नहीं समझ में आया तो सर आप पीटते रह जाएंगे. मैं बता रहा हूं आपको ये नहीं हो पाएगा. शांत हो बस केवल देखते चलो उसके से. देखो भाई कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको, जल्दी बोलो. 4 रेजिस्टेंस. अब सबका नेमिंग मैं करूंगा. इसका नाम R1, इसका नाम R2, इस बेचारे का नाम, देखो नीचे वाले का नाम हमेशा किससे रखना, ऑड नंबर से, ऊपर वाले का इवन से. R1 R2 R3 R4. क्लियर है बोलो. यस सर. नीचे वाले का नाम ऑड, ऊपर वाले का इवन. ऑड इवन, ऑड इवन, ध्यान रहेगा. बोलो बोलो जल्दी. R1 R2 R3 R4. अरे बच्चा नाम कर लेगा ना, बोलना नाम में कुछ रखा है क्या, कर लेगा नहीं कर लेगा, बोल. यस सर. यस हाँ ठीक ठीक ठीक. यस. अब यहां से एक वायर आया, ये इधर गया. यहां से एक तार आया, वायर आया, ये इधर आ गया. ठीक. यहां हमने लगा दिया है एक बैटरी. क्योंकि करंट किससे पास करेगा, बिना एनर्जी के हेल्प से तो होगा नहीं, इसलिए बैटरी का नीड है तो है. अब आगे बढ़ते हैं बेटा. इस पॉइंट का नाम A है, इस बेचारे का नाम B है, इसका C है और इस पॉइंट का नाम D है. ओके. अब देखिए गैल्वेनोमीटर लगाते किसके बीच में है, तो गैल्वेनोमीटर हम लगाते हैं भाई किसके बीच में, तो आंसर आता है किसके बीच में, जल्दी से जवाब दो. कौन से पॉइंट के बीच में, टॉप बॉटम. टॉप बॉटम किसके बीच, जल्दी बोलो. टॉप एंड बॉटम. अच्छा एक मिनट. कल को किसी बच्चे का दिमाग हो गया खराब, क्या वो ऐसे भी लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? बोलो. नहीं ऐसे लगा सर. सकता है कि नहीं लगा सकता है? अच्छा ऐसे लगाएगा तो इसमें कभी डिफ्लेक्शन 0 होगा? बोलो जल्दी बोलो. sir. क्विकली टाइम. कभी नहीं. क्यों? क्योंकि अब देखो ये बैटरी का ये पोटेंशियल इसका ये बराबर होगा, तो कभी भी इससे करंट रुकने वाला नहीं. आप कुछ भी कर लो करंट पास करेगा करेगा करेगा, पॉसिबल ही नहीं है. आप कभी भी मेजर ही नहीं कर पाओगे. क्यों? जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस का है वही इसके क्रॉस का रहेगा, तो करंट पास करेगा 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 करेगा, हमेशा करेगा. आप ये कभी कर ही नहीं सकते हो. इसलिए ये जो ओरिएंटेशन है ये गलत है, आप ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. कोई बच्चा, किसी बच्चे के मन में सवाल आ जाए कि सर हम यहां भी तो लगा सकते थे, क्या मन में सवाल आता कि उसका डाउट गलत है क्या? बोलो. नो सर. उसका डाउट देखो, आप खुद देखो, देखो वो बच्चा सवाल कर सकता है कि हाँ सर ऐसे भी तो हो सकता था. क्या उसका डाउट ये बनता कि नहीं बनता? आपको डाउट बनता, बिल्कुल बनता है. सवाल कर सकता है कि सर आपने यहाँ ऊपर और ये नीचे ही क्यों लगाया, ये सवाल कर सकता है मेरे से, कोई बड़ी बात नहीं है. हम इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, करंट कभी इसमें 0 होने वाला ही नहीं. ठीक. एक यही कंडीशन है जिसमें करंट क्या होगा, देखो यूं ऐसे आके ऐसे चला जाए
यूं आके ऐसे चला जाए, इसमें कोई करंट ही ना आए। हो सकता है कि इस कंडीशन क्या हो, इसका और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, इसमें कोई करंट ही नहीं आएगा। लेकिन यहां का पोटेंशियल कभी बराबर हो सकता है? आप मुझे ये बता दो, यहां का पोटेंशियल कभी बराबर हो सकता है? बोलो। नो सर। हाँ, कोई बच्चा कह देना सर बैटरी हटा देंगे बराबर हो जाएगा, खत्म कहानी। अरे भैया बैटरी लगाना है, करंट पास करेगा तभी तो, ध्यान रखो। तो ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, ठीक। ये इसे मैं जी से दिखा देता हूं। बाकी गैल्वेनोमीटर क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। फिलहाल आप ये समझिए कि ये एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करने का, मतलब करंट का जो सेंसेशन है, किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, इसके सेंसेशन को करंट एग्जिस्ट होने का सबूत देता है। हाँ, इससे करंट पास कर रहा है, इसमें करंट है, बस यही बताता है। हालांकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, ये बहुत ही छोटे से छोटे करंट को भी ये मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही छोटे करंट। अब आगे बढ़ते देखो बेटा, आप समझना सही से, क्योंकि अभी नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझोगे ये। और आपको मैं बता दूं कि ये बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आता है, तो 5 नंबर का। कितने नंबर? 5। और देखो, हाँ तो देखना, ध्यान से देखना बेटा, बैटरी से कितना करंट निकला, जल्दी बोलो। आई। आई। अच्छा देखो रास्ता, देखो एक 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 एक, मतलब इसमें अभी रास्ता सेम, करंट भी सेम, लेकिन यहां पहुंच से ही कितने रास्ते, जल्दी बोलो। 2। तो करंट भी 2 भाग में बटेगा, बटेगा ना, बोल। Yes. बोल ही नहीं रहा है। कितने रास्ते, एक रास्ते एक ही करंट, रास्ते 2 तो करंट भी 2 पार्ट में बटेगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, मैंने इसमें करंट, इस वाले में करंट मान लिया I1। क्या मान लिया? I1। किसी बच्चे को तकलीफ है इससे कि आपने I1 ही माना, क्यों? बोलो। मान लिया I1, किसी को दिक्कत है? बोलो। No, sir. हाँ, तो बेटा मुझे बता कि इसमें करंट कितना होगा R2 वाले में, जल्दी से बोलो कोई बच्चा मुझे। I2. I2. देख I2 होगा, लेकिन मैं ज्यादा अननोन नहीं लेना चाह रहा। आई एम नॉट एबल टू टू मच टेक अननोन्स। I माइनस I1। हाँ ये सही है, आपने बोला, मन खुश हो गया मेरा। I माइनस I1, आपने पता है थोड़ा सा दिमाग का यूज किया यहाँ पर। आपने क्या लगाया पता है, जंक्शन लॉ लगा के सीधा बोल दिया कि सर इधर से आ गया, I1 इधर आया तो बाकी करंट कितना होगा, I माइनस I1 ही तो जाएगा। यही चीज तो मैं सुनना चाह रहा था आपके मुंह से। चलिए भाई, ये ओके है। किसी को दिक्कत है इसमें, बोलो। नो सर। अच्छा ठीक है, यहां से आया, मैंने मान लिया थोड़ा सा करंट इस तरफ चला गया, कितना? IG, मतलब गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा करंट गया, मैंने मान लिया है, बाद में 0 कर दूंगा। तो इसमें करंट कितना होगा, ये बोलो। अरे यहां से इतना करंट इस जंक्शन पे आया है, जिसमें से इतना करंट इधर आ गया, इसमें कितना करंट होगा, बोलो। I minus I1. I माइनस I1. I1, हाँ, और कुछ भी ओके है। पूरा जवाब किसी बच्चे का नहीं आ रहा है बेटा, ध्यान से सुन, मैं बार बार बोल रहा हूं, अकल लगाना है, अकल। अकल का वैसा जंक्शन लॉ मैंने पढ़ा रखा है, मैं चाहूं तो अननोन मान के भी कर सकता, लेकिन बस आपके मुंह से मैं सुनना चाह रहा हूं कि आप अब जवाब देने के लिए काबिल है या नहीं है। आप ये सोचिए ना कि इतना करंट यहां पर आया, जिसमें से आपने इतना करंट इधर खींच लिया। आप सोचो कि 5 एम्पियर यहां आया, 5 में से 2 इधर चला गया, तो बाकी का 3 ही इधर आएगा ना। समझ नहीं पा रहे हो क्या? यस सर। शायद सेकंड क्लास नहीं है, ठीक, सेकंड क्लास आपका नहीं है शायद, ठीक है। जैसा कि बात मेरे हुई थी मैडम से, कल ही बात हुई थी, आई डोंट नो, मैं नहीं ये जान रहा हूं कि सेकंड है या नहीं, लेकिन कंफर्म है कि कल मैडम ने बोला था कि सेकंड क्लास नहीं है, इसलिए आप थोड़ा लंबा भी क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, आप यदि एबल नहीं है क्लास को कंटिन्यू करने के लिए, तो आप मुझे सभी लोग एक साथ बोल दीजिए, हाँ सर हम लोग एबल अब नहीं है,
अब क्लास को क्विट कर दीजिए तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है। बाकी का हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सीख लेंगे तो फायदा ही होगा, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है बोर्ड एग्जाम में, आप भी समझ रहे हैं और मैं भी इस बात को समझ रहा हूँ, ठीक। तो बाकी मैं बाद में आपसे पूछ लूंगा, लेकिन पहले यहाँ जवाब देखते। इसमें कितना करंट होगा R4 में, जल्दी बोलिए। I माइनस I1 माइनस IG। I माइनस I1 और माइनस IG। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया जवाब आपका। अब देखो, इधर से कितना जंक्शन पे आया IG, इधर से कितना आया I1, दोनों आ रहा है तो दोनों मिलके जाएगा इस तरफ। अरे आने वाली धारा का सम जाने वाले के बराबर, यानी जो करंट आ रहा है इसका सम जाने वाले के बराबर, दोनों तो आ रहा है, दोनों का सम इसके बराबर होगा क्योंकि जाने वाला एक ही है। तो क्या होगा इसमें, जल्दी बोलो। I1 प्लस IG, क्लियर है बोलो। और Yes, अगेन sir. देखो, ये दोनों आ रहा है, दोनों आ रहा है, इनकमिंग है, दोनों का सम इस तरफ जाएगा, तो सबको सम करो, आई ही आएगा, आई ही होगा, चेक करके देख लो। क्यों, बैटरी ने जितना करंट रिलीज किया ना उतना ही करंट आना चाहिए, क्योंकि चार्ज कंजर्व होगा। 5 कूलम भेजा ना तो 5 आना ही होगा, तो आ गया तो बैटरी पर आ ही आएगा, ठीक है। आप ये चेक कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी है, ठीक। बेटा ये जो फोटो बनाया है, क्या ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है, देख लो एक बार। फोटो क्लियर है सब, एकदम समझ लो व्हीट स्टोन आप एकदम उड़ा देंगे। आप पहले देख लीजिए। यस सर। हाँ, तो आपके पास केवल 30 सेकंड का समय है फोटो नोट करने के लिए, नोट करिए जल्दी से। सभी लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए, सभी लोगों ने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। बेटा ऑलरेडी मैंने बोला है, पहले बोल दिया है कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो IG बिकम्स क्या होगा, 0। बोला कि नहीं बोला, बोलो। इसमें करंट 0 होना चाहिए, बोला है ना, बोलो। Yes, sir. तो नीचे लिख लेना ये फोटो और नीचे लिख लो IG बराबर 0 इफ IG बराबर 0, डब्बे में बंद करके, इफ व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ऑलरेडी मैंने बोल रखा पहले ही, मिटा दूं। Yes, sir. हाँ बेटा, हो गया, खत्म करा। अब फालतू का कहानी नहीं, टाइम पास नहीं, सीधा हम आते हैं टॉपिक पे। देखिए, बस मैं आपसे पूछ रहा हूं, सही से जवाब देना। सारा कंसेप्ट देखो आपका एकदम चकाचक हो गया। कितने लूप हैं, एक लूप और ये 2 है तो 3, लेकिन इसी 2 से अपना काम निकल जाएगा, ठीक है। एक ये बेटा मुझे ये बताओ, 2 लूप आपको दिख रहा है, दोनों लूप में केवीएल लगा दो, यही है। क्योंकि आपके पास अभी हथियार है कितने, 2 ही है, एक जंक्शन लॉ और एक लूप लॉ। तो जंक्शन लॉ लगा के आपने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो, जंक्शन लॉ के हेल्प से आप केवल करंट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब सवाल बनाना हो, मेरी बात को सुनना अच्छे से, ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मान लो 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो ये केवीएल जैसे लगाया था ना, वो केवीएल ही लगाना पड़ेगा। ये व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन निकालना है, केवीएल ही लगाना पड़ेगा। आगे चल के आएगा पोटेंशियोमीटर, जो भी आएगा अनाप शनाप जितना भी कहानी है, सब में केवीएल केवीएल केवीएल, केवल केवीएल ही चलेगा। यानी आपका 80% प्रॉब्लम बेस्ड है किस पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर। आप ये जान लीजिए, आज नीट में हो चाहे आईआईटी में हो, 80% प्रॉब्लम बेसिकली बेस्ड अपॉन क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये जान लीजिए, लॉ बहुत छोटा है लेकिन यूज इसके बहुत बड़े हैं, ये जानो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसमें लूप एक ये है, एक ही है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, पॉइंटर सुना, अप्लाइड
केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप कौन सा 2, सॉरी लूप पहले 1 में करते, लूप 1, ठीक। तो भाई लूप 1 में केवीएल और लगाते हैं। आपसे मैं पूछूंगा, मैं कुछ अब करने वाला नहीं हूं, बस आपसे पूछना है। देखिए लूप आपका ये है, देखो लूप देखो, ये लूप दिख गया, जल्दी बोल। यस सर। मैं ये भी तो कह सकता था ये या ऐसे भी कह सकता, ये ऐसे भी तो बोल सकता हूं। गलती है क्या? बोल। जवाब ही नहीं आ रहा है, सन्नाटे में सब चला गया। किसी बच्चे को कंसेप्ट लेके कोई प्रॉब्लम है तो एक बार में बोल दो, हाँ सर मुझे दिक्कत है, मैं बस दिक्कत पे वर्क करना चाह रहा हूं। जल्दी से बताओ, कंसेप्ट क्लियर है तो जल्दी से हाँ ना में जवाब दो, मैं आगे बढ़ाऊंगा टॉपिक। यदि प्रॉब्लम है तो टॉपिक को मतलब आज हम क्विट कर देंगे। जल्दी बोलो। जवाब तक नहीं आ रहा भाई, जवाब देना, कम से कम कुछ तो बोलो। सर क्लियर है। कंटिन्यू करो। क्लियर है ना? चलो भाई क्लियर है तो क्लियर बेटा। आप ये देखो, मैं शुरुआत कहां से करूं मुझे ये बताओ, कहां से करूं शुरुआत? जल्दी बोलो। सर अभी लूप लूप 1 से देखो ना, करो। आपके पास पॉइंट कितने हैं? देखो ए बी डी, 3 पॉइंट है। 3 में से कहां शुरू करूं? आपका चॉइस, आप समझो ना, कहां से करूं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कोई टाइम नहीं खराब करो। अरे ऐसे ही कर दो। अच्छा ए से ही लग रहा है, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, ए से ही चलते हैं। तो भाई ए पे खड़े हो तो मैंने आपसे पूछा भाई आपका पोटेंशियल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बोलो बोलो जल्दी बोलो। वी है। हाँ वी है, ठीक है बेटा। अब एक और बात, क्लॉकवाइज घूमोगे कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। एंटी क्लॉकवाइज। चलो तो एक काम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज फोटो बना देते हैं इसमें, ये लूप 1 और एंटी क्लॉकवाइज। चलो कोई तो बच्चा हिम्मत किया उस समय क्लॉकवाइज सब एंटी क्लॉकवाइज करने का। देख यहां से इस तरफ जाएगा तो पहले मुलाकात किससे होगा? R1 से। लेकिन R1 का देखो, आप लो पर पहुंच रहे हो कि हाई पर, ये बताओ। सर लो पर। लो पर, तो यहां माइनस करेगा या प्लस करेगा? जल्दी 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 जल्दी। माइनस। माइनस का कितना? I1 R1, गॉट इट? यस सर। यस सर। हाँ, यानी ये पूरा डब्बा कहां पहुंचे? डी पर, तो ये पूरा डब्बा डी के बराबर। बट अपने को यहां रुकना नहीं है, इस पूरे लूप में चलना है। चलो भाई यहां से बढ़ेंगे, यहां से यहां पहुंचेंगे। तो देखो करंट इधर है, करंट इधर है, इसका मतलब करंट इधर मतलब लो पर है और हाई पर पहुंचे। नहीं आया समझ में? यस सर। अरे करंट इधर तो करंट लो पर आता है ना, अपन हाई पे पहुंच रहे हैं। तो यहां पर इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्लस में या माइनस में? प्लस। प्लस प्लस में। तो प्लस का आई जी और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फिलहाल मैं मान रहा हूं जी। किसी को दिक्कत? नो सर। चलो ठीक, यहां पहुंच गए। अब यहां से यहां पहुंचेंगे, तो यहां से यहां आओगे तो करंट इस तरफ, यानी ये लोअर ये हायर। ओके यस सर। यस सर। तो प्लस या माइनस? जल्दी बोलो। सर प्लस। प्लस, प्लस का कितना? I माइनस I1 इंटू में R2। अरे कहां पहुंच गए, कहां पहुंचे? देखो कहां पहुंचे। ए। तो ये पूरा चीज किसके बराबर? वी है। वी ए। हाँ, तो ये VA ने VA को खुद से उड़ा डाला, खत्म हो गया। इसको जरा ओपन करिए, ठीक है बेटा। तो माइनस का IR1 प्लस का IG इंटू जी प्लस का IR2 माइनस का I1R2 बराबर 0। ओके है बोलो? यस सर। अब यहां पर एक छोटा सा कहानी लिखेंगे, क्योंकि वीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है इसीलिए IG 0 होता है। तो ये बेचारा भी क्या होगा? जल्दी बोलो जोर से। 0। 0। ओके, क्या मैं यहां पर I1 देख पा रहा हूं? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ देख पा रहे हो, ठीक है बेटा। तो यहां से I इंटू
R2 बराबर I1 कॉमन R1 प्लस R2 भी देख पा रहा हूं। यस सर। इस बेचारे का मैंने नाम रखा इक्वेशन 1। किसी को तकलीफ है इससे? सर नो सर। नो सर। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं सर। अब सेम यही कहानी अप्लाई केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लेकिन बेटा कौन से लूप में? जल्दी बोलो। लूप 2। लूप 2। ओके, तो लूप 2 के बारे में कुछ आप ही लोग बोलो, मैं तो बोलते ही आ रहा हूं, आप बोलो कुछ लूप 2 के बारे में। बोलो। लूप 2 को पहचानो, कौन है कौन है कौन है? BDC। बी डी सी या CBD, ये भी तो हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चलो Yes, ठीक है sir. भाई, आप में से कोई जन है कौन सा पॉइंट पकड़ना पसंद करेगा? क्योंकि 3 पॉइंट इसके, 3 में से कौन सा पॉइंट बोलो? सर B। सर डी। बी। चलो बी ही पकड़ लो। तो मैं पूछूं भाई, आप बी पे खड़े हो तो आपका पोटेंशियल क्या है? जोर से बोलो। VB। VB। ओके, घूमना कैसे पसंद करोगे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise। क्लॉकवाइज। चलो ये बेचारा एंटी तो तू क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब इसका मतलब आपको ऐसे नहीं चलना है, अब ऐसे चलना है, ठीक। तो यहां से यहां, तो आप खुद से देख के बोलो, हायर से लोअर की लोअर से हायर, जल्दी बोलो। हायर से लोअर। अच्छा, हायर से लोअर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो प्लस की माइनस, जल्दी बोलो। माइनस आर। माइनस। माइनस का कितना? मैं अभी बोलूंगा नहीं, आप बोलो, मैं भूल गया सब कुछ। सर I1 माइनस I। आई माइनस I1 माइनस IG जी। और इनटू में R4, सही है? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। अब पहुंच गए यहां पर, तो यहां देखो गौर से, आप यहां से यहां पहुंच रहे हो, तो इस रेजिस्टेंस के लिए क्या कहानी है? इस रेजिस्टेंस के कहां पर पहुंच रहे हो? लोअर पे क्या हायर पे? लोअर टू हायर। लोअर टू हायर, वाह वाह क्या बात है। तो फिर प्लस का होना चाहिए। यस सर। हाँ, तो क्या होगा? I1 प्लस IG इंटू R3, बहुत बढ़िया। अब एक पढ़ाओ यहां से यहां, तो ये क्या है? ये करंट इधर, यहां से यहां, तो इसके लिए क्या होगा? लोअर से हायर या हायर से लोअर? लोअर से हायर। हायर। तो प्लस का या माइनस का? प्लस। प्लस का IG इंटू जी, कहां पहुंचे जल्दी बोलो? VB। VB। तो VB के बराबर ओके है। यस सर। हाँ, कौन कौन? ये बेचारा खुद में कट के मर जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन अब इसे ओपन करना भी थोड़ा आवश्यक है, तो ओपन थोड़ा कर लेते हैं, देखिएगा सही से। माइनस का IR4, देखते चलो अच्छे से। माइनस माइनस प्लस I1R4 माइनस माइनस प्लस IGR4, फिर प्लस I1R3 प्लस IGR3 प्लस IG इंटू जी बराबर 0। बोलो यहां तक ये टर्म सही है? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। मैंने पहले बोल दिया था, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो IG खटाक से 0, IG 0, IG 0। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, क्या बात है, हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। I1 यहां दिखा, क्लब कर लो। I1 यहां दिखा, क्लब कर लो। तो माइनस का IR4 प्लस I1 कॉमन R3 प्लस R4 बराबर 0। ओके बेटा, Yes, sir. जल्दी बोल। यस सर। तो क्या मैं इसको उल्टा उल्टा करके इसको उधर ही दोहरा दूं? तो ऐसे लिख सकता हूं, I इंटू R4 बराबर I इंटू R3 प्लस R4। बोलो, इक्वेशन 2 ऐसे लिख सकता हूं, यस बोलो। सर। यस सर। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं तो I का टर्म कट सकता है? यस सर। बाय डिवाइडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो बेटा क्या होगा, I R2 बाय I R4 बराबर I R1 प्लस नहीं R1 प्लस R2 बाय I1 R3 प्लस R4। ओके सुन लो भाई, सुन लो देखो कटने वाला कौन कौन सा टर्म है, ये कट गया, बोलो यस सर। हाँ बेटा क्या बचा जल्दी बोलो। अब आपका एक काम है, देखो कुछ अब इसमें बचाए हुए है ही नहीं, आप इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, आप दाया बाया मार दो, इसको इधर नहीं कर दो क्या मल्टीप्लाई, तो R2 R3 प्लस R4 बराबर ये इधर R4 R1 प्लस R2 कर लोगे ना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो क्या होगा R2 R3 प्लस R2 R4 बराबर, देखो यहां से इसे R4 R1 प्लस R2 R4। ठीक है भाई, देखो क्लियर है, यस सर। यस कुछ सर। कटने वाला है, फिर से देखो ये टर्म फिर से उठ जाएगा, देखा, यस सर। हाँ ये फिर से टर्म कट गया, उड़ गया, खत्म कहानी। तो बच्चा ये देखो गौर से, आप सही से अच्छे से, मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं R1 R4 बराबर R2 R3। किसी बच्चे को तकलीफ है इससे बोलो, नो सर। नो सर। नो सर, ठीक है सर। तो R3 को इधर ले आइए, जैसा भी करना चाहे, या R2 के इधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, देखिए सब कुछ चकाचक है। तो क्या होगा देखिए, R2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा R1 बाय R2, और इधर क्या आएगा R3 बाय R4। यही है बैलेंस व्हीटस्टोन के लिए कंडीशन। ठीक, देखो इतना प्रूफ आपके लिए बोर्ड में है, लेकिन जेई के लिए, ये तो जेई कह रहा हूं सॉरी, नीट के लिए ये फालतू का बकवास है। ये इतना आपको मैंने इसलिए बताया है एक एक चीज, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है लिख के, इसलिए मैंने लैंग्वेज भी लिखाया है, अदरवाइज मुझे ये लिखवाने का कोई भी नीड नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये अकेला नहीं, केवीएल लॉ इसका स्टेटमेंट 1 नंबर का, बाकी 4 नंबर का ये रहेगा, जान लीजिए। आपसे बोला जाएगा केवीएल लॉ क्या है लिखे, और उसका यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन को ऑब्टेन करें। तो कंडीशन ये, यदि R1 बाय R2 मींस क्या, R1 बाय R2 R3 बाय R4 ऐसा आ रहा है, या R2 बाय R1 R4 बाय R3 ऐसा कंडीशन आ रहा है, इसका मतलब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, और इसमें करंट क्या है, जीरो करंट है, मतलब यहां का पोटेंशियल क्या है, बराबर है। क्या बच्चा लोग ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया बोलो। आया सर। तो चलिए ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए डायग्राम में कहीं कोई चेंजेस है, आप ये लूप वगैरह कैसे बनाए वो भी बना लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, उसके बाद यहां से नोट करना स्टार्ट कीजिए, सीधा वहां पे रुकना, आपको बीच में कहीं नहीं रुकना।
सभी लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी बोलो। यस सर। एक बार देख लो किसी पॉइंट में कहीं पर दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये क्वेश्चन के रूप में बोर्ड एग्जाम में आएगा और 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। अब इसे इरेज कर दूं, जल्दी बोलो। यस सर। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको नीट के और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि ये सब बोर्ड के लिए था, लेकिन अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात आती है ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे मैं आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसका इंपॉर्टेंस कहां दिखेगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुना देखो। क्योंकि ये खास करके जब आप रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे या किसी सर्किट मान लो करंट निकालना है, तो वहां पर इसका यूज बहुत ज्यादा आता है। क्योंकि सर्किट आपको लंबा चौड़ा दिखेगा, लेकिन आपको सर्किट को छोटा करना हो ना, तो फिर तो इससे संपर्क करना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है, इससे संपर्क करना पड़ेगा। जो बता रहा हूं शांत होकर सुनना, अच्छे से सही से देखना। देखो चक्कर क्या है, ये ऐसा R1 R1 R2 R3 R4 R5। भाई सुनो सही से देखो, सुनो सही से देखो, देखो 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 देखो, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी है, ठीक है, बस यहाँ रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया और कुछ नहीं है। देखिए ABCD, देखिएगा अच्छे से, इफ R1 बाय R2 बराबर R3 बाय R4, ठीक ऐसा है, देन करंट इन R5, करंट इन R5 यानी इसमें इज जीरो, यानी इसमें करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसा होगा, देन हम इसे यहां से रिमूव कर सकते हैं, सो दैट वी कैन एबल टू रिमूव रेजिस्टेंस R5, यानी आप यहां से इसे निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा होगा तो नीचे ध्यान रखिएगा, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, ठीक, इसमें कोई गारंटी नहीं होगा। तो आप R5 को हटा सकते हैं, R5 टोटली यूजलेस है, देन सर्किट बिकम, सर्किट कैसा हो जाएगा, तो आपका सर्किट अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा सर्किट होगा। देखिए ये सर्किट ही आपका बदल गया और सर्किट बहुत ही आसान सर्किट एक बन गया है। अब आप यहाँ पे सब कुछ निकाल सकते हैं, गौर से देखिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये क्या है R4। गौर से देखिए, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, बाकी पैरेलल में, सारा काम आसान है, सारा काम चिंदी हो गया। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है, जल्दी बोलो। यस सर। तो बेटा ये पूरा जो अभी मैंने समझाया आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी, क्या आपको पूरा अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करिए। कोई भी टाइम नहीं वेस्ट करना है।
हाँ भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लेंगे डाउट, और डाउट नहीं होगा तो क्लास को हम कर देंगे एंड। देखिए किसी प्रकार का किसी बच्चे का डाउट है, बोलो जल्दी से। जल्दी बोलो भाई, डाउट है किसी बच्चे का, जल्दी बताओ। नो सर। No, sir. तो पूरा ये कंसेप्ट क्लियर है सही बच्चों का? यस सर। चलिए, तो बाकी हम लोग आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। और एक बार मैडम से पता करना, सेकंड लेक्चर शायद मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि कल मेरी बात हुई थी मैडम से, तो उन्होंने बोला भाई कल लेक्चर नहीं है, आप लंबा भी क्लास ले सकते हैं। चलो, कम से कम आज लंबा सेशन का फायदा हुआ। और आज हालांकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे टॉपिक को मैंने आज करवा दिया है। और अब जान लीजिए, अगला जो आपका लेक्चर होगा, ठीक, यानी कब, थर्सडे को, प्योरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। नीट के जेई के सवाल मैं करूंगा। एक बात और, क्या सभी बच्चे को स्टडी मटेरियल यानी इलेक्ट्रिसिटी का असाइनमेंट प्लस जो स्टडी मटेरियल है वो मिला है या नहीं मिला है? जल्दी बोलो। नो सर। अरे किसी को नहीं मिला है भाई क्या? अरे कम से कम हाँ ना में जवाब दो। किसी भी बच्चे को मिला है या नहीं, हाँ ना में जवाब देना लेके। सभी नो नो वाले बच्चे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं मिला है तो भाई मैंने स्टडी मटेरियल भेज दिया है। एक बार मैं बात करता हूं क्या परेशानी हुई कि आपको नहीं मिला है। लेकिन कोशिश मेरी यही रही कि अगले क्लास में वो स्टडी मटेरियल आपके हाथों में रहेगा, एकदम निश्चिंत रहिए। और प्लस में डीपीपी कल आपको मिल जाएगा। आज मैं डीपीपी भेज दूंगा, कल आपको डीपीपी इलेक्ट्रिसिटी का मिल जाएगा। और बैठ गए आपने केवल डीपीपी को सॉल्व करना है, डीपीपी बनाना है एक एक क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए फिलहाल इतना ही रहने आज के लिए, बाकी अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक बेटा। सबको बाय बाय एक साथ। थैंक यू सर। Yes, sir. बाय बेटा, बैठ सबको बाय एक साथ, बाय बाय बेटा, बाय बाय।